सभी दर्शकों को सादर जय जिनेन्द्र। पर्यूषण प्रवचन माला के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के थर्ड सेशन में सभी स्वाध्यायों और हमारे दोनों स्पीकर्स डॉक्टर तृप्ति जी और डॉक्टर अभय दोषी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। 8 दिन के पर्यूषण पर्व का यह समय अध्ययन चिंतन का समय है, आध्यात्म चिंतन का समय है, आत्मा से सभी विकारों के विसर्जन करने का अवसर है। समस्या पर ध्यान ना दें बल्कि उनके समाधानों को स्वयं में ढूंढने का समय है। आज का हमारा पहला विषय 8 दिन का परिग्रह से हम किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं, उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर तृप्ति जैन जी को। प्रणाम तृप्ति जी। जय जिनेन्द्र प्रणाम। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत 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 वंदन करती हूँ। गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन करती हूँ। आप सभी को प्रणाम। आज का जो विषय लिया है वो है 8 दिन का परिग्रह। बात बड़ी अजीब सी लगती है कि परिग्रह को हम हमेशा नेगेटिव स्तर पर लेकर जाते हैं। हम नेगेटिव ही परिग्रह को लेते हैं। निश्चित ही जो आगमों में लिखा है, जो आचार्य भगवंतों की जो वाणी रही है, वह परिग्रह वृत्ति निश्चित ही दुख की खाई में लेकर जाने वाली है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी स्तर पर यह परिग्रह कुछ लेवल पर अच्छा भी हो सकता है। वो कैसे होगा हम ये आगे जरूर समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि परिग्रह को क्यों ऐसा माना कि परिग्रह हमेशा दुर्गति का कारण है। विश्व में 2 वृत्तियां सबल रूप से पाई जाती हैं। समस्त प्राणियों में अधिकांश रूप से दोनों के दर्शन होते हैं। पहली है देवी वृत्ति और दूसरी है आसुरी वृत्ति। एक है शांति मूलक जबकि दूसरी है अशांति मूलक। इन दोनों में द्वंद्व है हमेशा। हम हमारी प्रवृत्ति को अगर देखें और हम हमारा चिंतन करें तो हमारे अंदर ये दोनों ही तत्व विद्यमान है। हम कभी देववृत्ति के रूप में भी होते हैं और कभी कभी हम आसुरी वृत्ति के रूप में भी होते हैं। अनादिकाल से दोनों में संघर्ष भी पाया जाता है। ये वृत्तियां हमेशा हम अगर देखें डे टू डे लाइफ में तो ये वृत्तियां हमेशा नयापन धारण करती है और कुछ ना कुछ नया अभिनय हमारे सामने ला कर देती है। ये एक अंदर की वृत्ति है। व्यक्ति के अंदर बाहर जो कुछ भी दिखता है वो अंदर की वृत्ति के कारण दिखता है। उसके अंदर जितनी भी इच्छाएं आकांक्षाएं जगती है और उनके चलते वो जो कुछ भी इकट्ठा करना चाहता है, जो भी धन संपत्ति वो चाहता है, वो सब ये अंतर की वृत्ति है। इन्हीं अंतर वृत्तियों से आत्मा कभी देवता एवं कभी दानत्व की भूमिका को प्राप्त करती है तो कभी वो राक्षस की प्रवृत्ति को भी करती है। जब हमारा अंतर्मन धर्म साधना में लगता है, गुरु भगवंतों की बातों में श्रद्धा रूप होता है, तब हमारे अंदर की वृत्ति कहीं ना कहीं देवरूप होती है, क्योंकि वहां हम दान आदि की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन यही वृत्ति जब सिर्फ अपने इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जब हम धन आदि संग्रह की इच्छा करते हैं, तब ये वृत्ति हमारी उस तरह की हो जाती है जिस तरह की एक आसुरों की वृत्ति होती है। चिंतन का विषय ये है कि ये दोनों वृत्तियां हमारे अंदर हैं, इन दोनों में से प्रबल कौन सी होती है? परिग्रह वृत्ति इंसान को शैतान और हैवान बनाती है, लेकिन वो कब बनाती है? ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा परिग्रह वृत्ति इंसान को शैतान व हैवान बनाती है,
लेकिन जब वह परिग्रह वृत्ति इंसान को सिर्फ अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए रखती है, ऐसी वृत्ति इंसान को शैतान या हैवान बनाती है। यहाँ तक कि हम यहाँ पर चाहे समाज हित हो, पारिवारिक हित हो या राष्ट्र हित हो, हमको सब कुछ गौण करके सिर्फ अपनी स्वार्थ वृत्ति को ध्यान में रखते हुए हम परिग्रह की श्रृंखला में जाते हैं। वर्ग संघर्ष एवं राष्ट्र द्वंद की निर्माता भी यही है। आज हम देखते हैं कि जितने भी युद्ध हो रहे हैं और जो भी आज चला आ रहा है, चाहे वो देश के लेवल पे हो, चाहे वो राष्ट्र में ही आपस में क्यों ना हो, वो सारा कहीं ना कहीं कारण पाने की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, आगे और कुछ बढ़ाने की इच्छा से है। एक तरह से देखा जाए तो विश्व मैत्री, सह अस्तित्व, भाईचारा आदि की जननी जो है वो अपरिग्रह वृत्ति ही रही है। समत्व का प्रेरक भी अपरिग्रह वृत्ति रहा है। विषमता को फैलाने वाला अगर कोई है तो वह परिग्रह वृत्ति है। हम जो कुछ भी करते हैं, पर्युषण पर्व के 8वें दिन में हम आलोचना करते हैं। इवन प्रतिक्रमण में भी हर इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में जब प्रतिक्रमण किया जाता है, तब भी हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम पापों से पीछे हटें, हमने जो अब तक किया है उसको हम न करें। जितने भी पापों का संग्रह किया है, जितना भी पापों का परिग्रह किया है, ये पापों का परिग्रह संग्रह भी कब होता है? जब हम परिग्रह करते हैं, हम धन दौलत का परिग्रह करते हैं, हम उसको कमाने के लिए पापों का परिग्रह करते हैं। कहते हैं कि पुण्य मिलता है छप्पड़ फाड़ के, लेकिन पाप मिलता है थप्पड़ मार के। जब भी हम परिग्रह वृत्ति में होते हैं और अगर वो परिग्रह वृत्ति दूसरों को तकलीफ देकर है या फिर हमारे अपने स्वार्थ के लिए होती है, तब वह वृत्ति होती है पाप की वृत्ति। और जितना पाप होता है, हमारे कर्म को आज कोई भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सका, चाहे वो भगवान रहे हो, चाहे वो इंसान, उनको भुगतना ही पड़ता है। तो उसी श्रृंखला में हमें भी जितना भी परिग्रह वृत्ति हमारे अंदर होगी, हमको उसको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आज पहले हम ये समझ सकते हैं कि परिग्रह आखिर है क्या। तो एक आगमों में सीधी सी सिंपल सी बात मिलती है कि जिससे आत्मा सब प्रकार के बंधन में पड़ती है, वह परिग्रह है। परिग्रह का अर्थ जीवन निर्वाह से संबंधित अनावश्यक पदार्थों को संग्रह से है। जीवन में जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता है कि हमें कुछ कमाना होगा, कुछ परिग्रह करना होगा, परिवार के नियोजन के लिए भी हमें कुछ करना होगा। लेकिन आवश्यकता अनुसार जितना भी हम करते हैं वह एक लिमिट है। लेकिन अनावश्यक रूप से अगर हम और कोई संग्रह करते हैं तो वो परिग्रह वृत्ति के अंतर्गत आता है। धन, संपत्ति, भोग सामग्री आदि किसी भी प्रकार की वस्तुओं का ममत्व मूलक संग्रह ही परिग्रह संग्रह है, वही परिग्रह है। एक विशेष बात यह है कि ये परिग्रह, हम कहते हैं हमेशा कि धन संपत्ति, परिग्रह का अर्थ अधिकांशतः धन संपत्ति आदि से लिया जाता है। लेकिन इन सब के पीछे भी कारण क्या है? इन सब के पीछे भी एक ऐसा परिग्रह है जो कि हमें ये सब करने पर मजबूर करता है। वो कारण क्या है? तो जैन आगमों में बहुत सुंदर से उसको भी एक्सप्लेन किया है कि सबसे बड़ा परिग्रह होता है हमारी इच्छाओं का। हम इच्छाओं का परिग्रह करते हैं। हम अपने इच्छाओं को इतना प्रबल और इतना ज्यादा बना देते हैं, इतना आकाश के समान अनंत बना देते हैं कि उसके कारण उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इतना आसक्ति हमारी जुड़ जाती है कि हम उसको पूर्ति करने के लिए धन संपत्ति आदि का परिग्रह करने लगते हैं। क्या सिर्फ इच्छा पूर्ति का ही परिग्रह है? परिग्रह एक चीज का और होता है, वो होता है हमारी सोच का परिग्रह। धन संपत्ति का परिग्रह तो फिर भी एक छोटे लेवल पे हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की मूल जड़ रही हुई है हमारा इच्छा परिग्रह, और इस इच्छा परिग्रह के भी पीछे मूल जड़ रही हुई है हमारा आसक्ति का परिग्रह।
और इस आसक्ति के परिग्रह के पीछे भी हमारी मूल एक और जड़ रहती है, हमारी सोच का परिग्रह। हमारी सोच जिस दिशा में जाती है उसी दिशा के अनुसार हमारी आसक्ति बढ़ती है, उसी दिशा के अनुसार हमारी इच्छाएं अपना स्थान बनाती है, और उन इच्छाओं के चलते हम धन संपत्ति का आदि का परिग्रह करते हैं। ठीक है, जीवन में हमने इतना परिग्रह किया है, लेकिन जीवन को अगर कोई भयाक्रांत करने वाली इन सारी समस्याओं की जड़ के रूप में देखा जाए तो उसको हम परिग्रह ही कहते हैं। समाज में भेदभाव की दीवार भी इसी के कारण खड़ी है, परिवार में भी जो बिखराव आता है वो भी इसी के कारण आ रहा है। देश में समस्या अमीरी गरीब की नहीं है, देश में समस्या इसी वृत्ति की है कि हमारी सोच का जो परिग्रह है वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करने का है। आगमों में बहुत सुंदर रूप से मिलता है कि परिग्रह की जन्मभूमि कहाँ है, ये परिग्रह जन्म कहाँ से लेता है, तो इतने अच्छे से कहा है कि वो लेता है हमारी ममत्वता से। परिग्रह जो है वो हमारे ममत्व से उत्पन्न होता है। धन संपत्ति का परिग्रह करते 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 हमारी और इच्छाओं को हम और ज्यादा प्रबल बना देते हैं। और शेक्सपियर ने बहुत सुंदर बात कही कि संसार में सब प्रकार की विषय आसक्ति पदार्थ में अगर सबसे बड़ा कोई विष है तो वो है अर्थ संग्रह का। ये सबसे भयंकर विष है। एक बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां याद आती है कि हम सब आज जो है वो धन आसक्ति में बिखरे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर कोई विकास कर सकता है तो वो भी धन संपत्ति कर सकती है, अगर हमारा कोई उत्थान कर सकता है तो वो भी धन संपत्ति करती है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति है तो वो भी धन संपत्ति करती है, और इस धन को कमाने में हम बहुत कुछ आगे निकल जाते हैं। तो कुछ लाइनें याद आती है कि क्या ये धन वाकई में हमें उस स्तर पर लेकर जाता है, क्या ये धन संपत्ति का परिग्रह क्या जीवन में हमें उस स्थान पर पहुंचाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। आज हम जितने भी यहाँ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो धर्म का वो सम्यक कुछ तो अंश है जिसके कारण हम इन सब चीजों से दूर होना चाहते हैं। तो जो पंक्तियां याद आती है धन संपत्ति को लेकर वो कि मैंने जब गांधी को 500 के नोट पर पाया, देखकर मेरा बड़ा सर चकराया। मैंने कहा, वाह रे गांधी, क्या चली है तेरे नाम की आंधी, वाह रे गांधी, क्या चली है तेरे नाम की आंधी। कल तक बैठे एक लंगोट में और आज बैठे हैं 2000 के नोट में। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जिस व्यक्ति ने सब कुछ त्याग किया, जिस व्यक्ति ने अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाया, आज वही जिसके पीछे हम भागते हैं, जिसका हम परिग्रह करते हैं, आज उसी के सम्मान उस व्यक्ति के चेहरे से होता है, उस व्यक्ति के फोटो से दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि परिग्रह जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का अथाह बंद करता चला जाता है, हमारी आसक्ति को आदि को बढ़ाता चला जाता है। तो आवश्यकता किस चीज की है, ऐसा कौन सा परिग्रह हमें करना होगा जिससे कि हम इस परिग्रह से छूट जाए। तो विषय है हमारा 8 दिन का परिग्रह। और अगर सोचें तो जब जिस तरह का त्योहार आता है, हम उस तरह की हमारी मनोवृत्ति होती है और उसी तरह का हम परिग्रह भी करते हैं। तो ये 8 दिन हमारे आत्म कल्याण के लिए है, हमारे अपने चिंतन के लिए है। सुबह से लेकर शाम तक हम इन 8 दिनों में हमारा चिंतन यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करें, अपने पापों का पश्चाताप करें। तो इन 8 दिनों में हमें परिग्रह किस चीज का करना चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि परिग्रह जहां तक आगमों में मिलता है कि वो परिग्रह ठीक नहीं है जो धन संपत्ति का है, इच्छाओं आकांक्षाओं का है, हमारे स्वार्थ से संबंधित है।
जो आसक्ति को और ज्यादा बढ़ाता है, वो परिग्रह काम का नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हम हर त्योहार में, दिवाली आती है तो हमारा उस टाइप का परिग्रह होता है, होली आती है तो अलग तरह का परिग्रह होता है, घर में कोई फंक्शन आता है तो अलग तरह का परिग्रह होता है, इसी प्रकार से ये पर्युषण पर्व, ये फेस्टिवल भी हमारा जो आया है, उस फेस्टिवल को उतनी ही ईमानदारी के साथ में उससे संबंधित परिग्रह हमें करने का चिंतन करना चाहिए। और मात्र चिंतन ही नहीं, चिंतन के साथ साथ में उसे इम्प्लीमेंट करना भी हमारा अपना फर्ज बनता है। संग्रहखोरी या संचय वृत्ति या पूंजीवाद सब पापों के जनक है। इनकी शाखाएं और प्रशाखाएं जो है, मतलब सिर्फ ये इतना ही नहीं है कि ये संग्रह वृत्ति वहीं तक रुक जाती है, यह संग्रह वृत्ति आगे जाकर ईर्ष्या में, द्वेष, कलह, असंयम आदि अनेक रूपों में विभक्त होती है। और ये इतनी बारीक है कि हम चाहकर भी इसका पता नहीं लगा पाते। वैसे कहने को अहिंसा परमो धर्म प्रथम रूप से कहा गया है। निश्चित ही अहिंसा धर्म प्रथम है, लेकिन इस अहिंसा के पथ पर चलने के लिए भी अगर कोई स्टेप अगर हमारे सामने आती है तो वो आती है अपरिग्रह की। क्योंकि हिंसा का मुख्य रूप से एक कारण ही हमारा परिग्रह है। जब परिग्रह होता है तो हिंसा भी होती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं और भी हमको ईर्ष्या की जलन, द्वेष या कलह या असंयम के रास्ते पे हमको लेकर चली जाती है। कहते हैं कि परिग्रह वृत्ति जो है वो इंसान को जीने नहीं देती है, क्योंकि उसमें एक जब परिग्रह आता है, जब हमारी कोई इच्छा पूर्ति हो गई, तो उत्तराध्ययन सूत्र में बड़ा सुंदर मिलता है कि इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, या ये कह लें कि चलने में पानी भरने के समान है। जितना हम उसमें पानी भरते चले जाते हैं उतना ही वो और खाली होकर नया नया अपना स्थान बना लेता है। तो ऐसी परिग्रह वृत्ति से दूर हटने के लिए इन 8 दिनों में, इन 8 पर्वों में उस शुद्ध भावों के साथ में हमारा चिंतन हो कि हम जितना ज्यादा हो सके अपनी आत्मा के सजग बने। हम ये चिंतन करें कि मैंने इस जीवन में परिग्रह करा है, कितना परिग्रह करा, क्या मेरी आवश्यकताओं से ज्यादा मैंने परिग्रह किया, उस परिग्रह के लिए मैंने क्या क्या पाप किए, उन पापों का चिंतन अपने मन में पश्चाताप के साथ करें। जब पश्चाताप स्थान बनाता है तो वो पाप दूसरी बार करने की इच्छा नहीं होती है। परिग्रह नरक गति के जो कारण बताए गए हैं, नरक गति के 4 कारण कहे गए हैं, उनमें से मुख्य रूप से एक महापरिग्रह को कारण कहा गया है कि नरक गति में जाने का एक कारण महापरिग्रह है। तो यही भी चिंता अगर हम कर लें कि भाई न जाने कितनी मुश्किलों से हमें ये मनुष्य गति मिली है, तो इसमें हम इतना महापरिग्रह नहीं करें कि जिससे कि नरक गति में जाए। अगर जीवन में हमने परिग्रह करके कुछ ज्यादा कर भी लिया है तो बहुत सुंदर एक रास्ता दिखाया है दान का। वैसे तो कहते हैं कि कंजूस आदमी सबसे बड़ा दानी है। वो कैसे? क्योंकि कंजूस व्यक्ति कभी जीवन में खुद भी उपयोग नहीं करता, दूसरों को भी नहीं करने देता, और वो जब चला जाता है तो वो सब कुछ दान हो जाता है, और उसका जो संचय होता है, उसका जो परिग्रह इकट्ठा करा हुआ होता है, वो उसकी तुलना हम कभी भी कहीं भी नहीं कर सकते, वो इतना होता है। तो ऐसे दानी बनने से हम नरक गति के ही द्वार खोलते हैं। इससे बेहतर है कि जीवन में रहते हुए हम दान की भावना बनाकर रखें, हम परिग्रह से अपरिग्रह की ओर आएं। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा कि परिग्रह मात्र सिर्फ धन संपत्ति का नहीं होता, उससे बड़ा परिग्रह हमारे जीवन में हमारी सोच का होता है। ये सोच नेगेटिव या पॉजिटिव 2 तरह से होती है। नेगेटिव सोच हमको और ज्यादा अधोगति में लेकर जाती है, और पॉजिटिव सोच हमें हमारे पारिवारिक जीवन में भी सौहार्द को उत्पन्न करती है, हमारा समाज में भी समन्वय के सिद्धांत को समझाती है, राष्ट्र के स्तर पर निष्पक्ष भाव से काम करने को, नैतिकता को सामने लेकर आती है। तो और सबसे बड़ी बात,
जैन दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो अगर हमारा परिग्रह सकारात्मक चिंतन का होगा तो कोई व्यक्ति जब हमारे साथ में कुछ बुरा करता है तो उस बुरे करने पर भी अगर हम हमारा चिंतन पॉजिटिव रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं, तो निश्चित रूप से ही हमारा कर्म बंद नहीं होता, हमारा आर्त ध्यान नहीं होता, हमारा रौद्र ध्यान नहीं होता, बल्कि हमारा कहीं ना कहीं स्तर थोड़ा ऊपर और जाता है धर्म ध्यान की ओर, और एक दिन निश्चित ही शुक्ल ध्यान की ओर भी चलता जाएगा। परिग्रह को तो हमने बहुत मुख्य रूप से समझा कि परिग्रह का क्या कारण है और परिग्रह कैसे होता है, लेकिन अपरिग्रह क्या है? 8 दिन का हम ये जो सारा परिग्रह करते हैं, धर्म आराधना का, आत्मचिंतन का, आत्मशोधन का, इन परिग्रहों को करने पर कहीं ना कहीं हम अपरिग्रह की ओर जाते हैं। अपरिग्रह का अर्थ है जीवन की आवश्यकताओं को कम करना। सबसे पहला सिद्धांत, जब हमारे जीवन की आवश्यकताएं कम होगी, लालसाएं कम होगी, मूर्छा कम होगी और ममता का कहीं ना कहीं अंत होगा, तो अपरिग्रहवाद सामने आता है। हमारे भीतर और बाहर बहुत सारी ग्रंथियां हैं, बहुत सारी उलझने हैं। संपूर्ण ग्रंथियों के विमोचन का नाम है अपरिग्रहवाद। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत कठिन लगता है। एक प्रैक्टिकल रूप में अगर हम सोचें कि क्या इतना आसान है इस परिग्रह को फॉलो करने का, तो इसके लिए जैसा कि पहले भी मैंने कहा हुआ है कि आचारांक सूत्र में हर जगह पे एक शब्द मिलता है प्रथम अध्याय में, पूर्व पासो, अर्थात पृथक पृथक करके देखो। तो पृथक पृथक करके जब हम जीवन में हमारे सामने होने वाली घटनाओं को देखें और उसका हम चिंतन करें धर्म के स्तर पर, उसका हम चिंतन करें आत्म स्तर पर, उसका हम चिंतन करें सकारात्मक सोच के साथ में, इन आदि परिग्रहों के साथ में हम अगर इसका चिंतन करें तो निश्चित रूप से ही ये चीजें दूर होती चली जाती है। बाहर से देखने से मेरा मतलब ये है कि एक बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल है। हम वंदन करते हैं उनको जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। चलिए भगवान को हम कहते हैं वो भगवान हैं, हम उनके लेवल तक नहीं सोच सकते, हम उनके लेवल तक नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन हमारे सामने हमारे साधु संत हैं। हमारे साधु संत को ही हम अगर देखें तो हम वंदन तो करते हैं नंगे पैर वालों के, लेकिन अगर हमें कुछ चाहिए तो प्योर लेदर का चाहिए, क्योंकि बाहर हमारी प्रतिष्ठा बनी हुई रहे। इसके कारण परिग्रह का एक मुख्य कारण यह भी होता है कि हम अपनी प्रशंसा के लिए, हम अपने मान सम्मान के लिए भी परिग्रह करते हैं। प्योर लेदर की चीज चाहिए, प्योर सिल्क की चीज चाहिए, इन सब के चलते न जाने कितने कर्मों का बंध करते हैं और इनको पहनकर हम वंदन करके को करते हैं। हम झुक किनके आगे रहे हैं? हम झुकते हैं उन्हीं नंगे पैर वालों के। हम किनके पग चिन्हों पर चलना चाहते हैं? हमारा मार्गदर्शन कौन करता है? ये साधु जीवन, ये संत जीवन जो अपरिग्रह के सिद्धांत को लेकर चलते हैं, हम उनको वंदन करते हैं। बहुत चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। अगर सोचा जाए, चिंतन किया जाए तो ये देखा जाता है कि शायद समय खत्म हो जाएगा लेकिन विषय खत्म नहीं होता, और विषय को जितना जितना सोचेंगे उतना शायद हम उस रास्ते पर चल सकते हैं। अपरिग्रह का आदर्श है तो त्याग जीवन का वह बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे कि हम उस अपरिग्रह को आदर्श बना सकते हैं। उसकी आकांक्षा, हम अपरिग्रह की आकांक्षा करें, ना कि परिग्रह की आकांक्षा करें, अपने को सीमित करें। इसी आदर्श को लेकर जैन परंपरा में अपेक्षा दृष्टि से दो भेद किए गए। एक भेद किया गया श्रावक का और दूसरा भेद किया गया श्रमण का। उस अपरिग्रह के सिद्धांत को अपना नहीं पाते। दोनों के ही अंतर्भाव और ममता और मूर्छा में साधु जो होते हैं वो संपूर्ण आत्मशक्ति के साथ यथाशक्ति की हमारे पास भी है। हम पूरी आत्मशक्ति से अगर नहीं कर सकते तो हम यथाशक्ति के साथ में तो अपना कदम बढ़ा ही सकते हैं। तो चिंतन हमें ये करना है कि क्या हम इन साधु साध्वियों के मार्ग पर
को नहीं अपना सकते तो कम से कम यथाशक्ति की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। साधु मुनि दीक्षा लेते हैं, संयम को अंतर्गत स्वीकार करके परिग्रह, मिथ्यात्व आदि कई पापों से छूट जाते हैं। खास करके बाह्य परिग्रह का त्याग कर देते हैं, घर, परिवार, धन संपत्ति। लेकिन गृहस्थ को इन संपूर्णता का एक पालन करना भी एक धर्म है। लेकिन इस कर्तव्य के साथ साथ में बस दो ही बातें ध्यान रखनी है। पहला, हमारी इच्छाओं के अनुसार परिग्रह नहीं हो, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही जितना आवश्यकता है उतना ही करें तो वो परिग्रह नहीं कहलाएगा। वहां पर हम अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाते हुए चलते हैं। दूसरा, जो भी हमारी परिग्रह वृत्ति हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे मनोवैज्ञानिक के आधार पर देखा जाए तो हमारी इच्छा शक्ति के आधार पर होती है, हमारी सोच के आधार पर होती है। तो हमारी सोच का, हमारे विचारों का जो परिग्रह है, इसको अगर हम संकीर्ण करते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में जो धन संपत्ति का परिग्रह है उसमें कहीं ना कहीं हम जुड़ जाएंगे, हम उसके मार्ग पर अपना कदम बढ़ा सकेंगे। ये ममत्व वृत्ति जो है इसका कहीं ना कहीं हमें त्याग करना होगा। ये छोटे छोटे से त्याग ही हमें हमारे जीवन में आगे की ओर लेकर जाते हैं। अंत में एक बहुत सुंदर सी एक कविता की कुछ लाइनें याद आती है। उस कविता के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगी कि परिग्रह की वृत्ति अगर हमारे अंदर बहुत कूट कूट के भरी होती है तो जब व्यक्ति मरण स्थिति में होता है, क्योंकि जीवन भर जो सोचा जाता है, जीवन भर जो किया जाता है, उसकी वृत्ति अंत समय में भी हमारे मन मस्तिष्क में रहती है। जो जीवन भर अपने आप को धर्म से जोड़कर रखता है, आत्म साधना से जोड़कर रखता है और उसी का चिंतन करता है, उन्हीं चीजों का परिग्रह करता है, तो निश्चित रूप से अंत समय में भी वैसा ही होता है। तो ऐसा कहते हैं कि कंजूस बाप को मरते हुए देखकर, कंजूस बाप को मरते हुए देखकर बेटे ने बुलवा लिया 2 गुना कफन। बेटे ने बुलवा लिया 2 गुना कफन, ये सोचा कि जीवन भर बाप ने कमाया ही कमाया, संग्रह ही किया, न ठीक से खाया न ठीक से ओढ़ा, क्यों न जाते वक्त कुछ अच्छा ही कर दूं, अच्छे से इनको ठीक से लपेट कर रख दूं। इतने ही बात बाप के कान में पड़ी और धीरे से उनकी आंख खुली। खुलते ही कहा, अरे ये तेरा विचार है बिल्कुल गलत, थोड़ा सा इसको मार्ग को पलट और सोच, जो तूने मंगवाया है उसका आधा ही हिस्सा मेरे लिए रख और आधा बड़ा संभाल के रख। कपड़ा है, खराब नहीं होगा, कपड़ा है, फटेगा नहीं, संभाल के रखना, जब तू जाएगा तो ये तेरे वक्त में काम आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब मरण स्थिति आती है तब भी व्यक्ति के चिंतन में, उसकी सोच में अगर वही वृत्ति चलती रहेगी, उसी परिग्रह की वृत्ति चलती रहेगी, तो अंत भी बिगड़ता है। और संलेखना के विषय में बहुत सुंदर कहा गया है कि जब जीवन में कितना कुछ किया है लेकिन अगर मरण समय में हमारी सद्बुद्धि हो जाती है तो हमारी गति भी सुधर जाती है। तो ये तभी संभव है जब जीवन भर हमारी सोच का, हमारे इच्छाओं का परिग्रह सकारात्मक रूप का होगा। ये 8 दिन का परिग्रह हमारा धर्म के प्रति हो, आत्मचिंतन के प्रति हो। इन्हीं भावों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए, अगर आगम विरुद्ध कुछ कहने में आया हो, किसी के मन को ठेस लगी हो, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। बहुत बहुत मिच्छामि दुक्कडम करते हुए आप सबको वंदन प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी, बहुत ही सुंदर आज का स्वाध्याय रहा। आपने अपरिग्रह को बताने के लिए परिग्रह पे इतनी सुंदर चर्चा करी। परिग्रह हमेशा बुरा नहीं होता है, बट किस चीज का परिग्रह करे, कैसा परिग्रह करे, इट वॉज ब्यूटिफुल। आई मीन अगर अगर हमारे अगर आपके ये से बहुत खुल के सामने आता है कि अपरिग्रह से ही हमारे जीवन की एक समृद्ध संपत्ति है, क्योंकि जो जो नहीं है उसकी लालसा के बिना जो है उसमें अगर हम खुश रह सके तो इससे बड़ी बात कुछ और हो नहीं सकती है।
So to be non-possessive is the only realistic way to live a happy, contented and peaceful life. Thank you so much. And with this, I would like to invite our next speaker, respected Professor अभय दोषी जी, जो कि हमें कल्प सूत्र के स्वाध्याय को आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रोफेसर दोषी, आपको आपका सादर अभिनंदन और प्रणाम। आप हमारा स्वाध्याय शुरू करें। Yes. ओम नमो भगवो वर्धमानस्त। प्रभु महावीर की ये शासन में हम जी रहे हैं और प्रभु महावीर की बातें, ये कल्पसूत्र की बातें हम करने वाले हैं। तो भूमिका में हमने कल बताया कि 5 कर्तव्य अपने को करना है। 3 कर्तव्यों की बात तो मैंने करी कल, अब बाकी रहे 2 कर्तव्य। ऐसे तो 8वां जो है वो चौथा कर्तव्य है, मगर मैंने सहज रूप से उसे तीसरा कर्तव्य में बात कर ली। तो अब जो बाकी रहे वो 2 कर्तव्य की बात करेंगे, समापना, और अंतिम कर्तव्य है वो चैत्य परिपाटी। तो समापना की जब बात हम करेंगे तो समापना तो पर्यूषण का प्राण है। पूरे पर्यूषण की का जो फेस्टिवल है वो फॉरगिवनेस का फेस्टिवल बोला जाता है। तो ये फॉरगिवनेस का फेस्टिवल, समापना का ये पर्व है। तो ये समापना क्यों, कैसे की करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ चिंतन हम प्रस्तुत करते हैं। ये चिंतन हमारा खुद का नहीं है, बहुत बड़ी परंपरा है। आचार्यों की परंपरा से हमें प्राप्त ये चिंतन को आज के भावकों के लिए, आज के जो सुनने वाले हैं उनके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। समापना की बात आती है तो मूल बात वो है कि हम अपना अहम जहाँ टकराता है, जहाँ हमें अपने अहम में कहीं समस्या आती है, तो हम तुरंत चिड़चिड़े हो जाते हैं और उसी में से क्रोध का जन्म होता है। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संयुक्त है। तो ये समापना को समझने के लिए समापना के प्रकारों को भी समझने चाहिए, समापना को अंतःकरण से समझनी चाहिए, तो हमारे जीवन में समापना आनी आसान हो। तो ये जो क्रोध का कारण है अहम, और अहम का कारण है मान कसाय। तो ये मान कसाय को हम छोड़ेंगे, जितना नम्र बनेंगे इतना क्रोध पे विजय पाना आसान। और मान कसाय का मूल है कहाँ, तो हमें मान चाहिए, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें दंभ भी करना पड़ता है। तो मान कसाय का भी कनेक्शन बनता है माया से, और माया का कनेक्शन बनता है लोभ से। अभी अभी परिग्रह की बात हुई है, तो माया भी आदमी क्यों करता है, उसे कुछ पाना है, कुछ जीवन में भले ही भौतिक सुख नहीं पाना है तो भी अभौतिक ऐसा कुछ मान सम्मान भी पाना है, कुछ ना कुछ पाना है। जब पाना है तो आदमी वो पाने के लिए पहले माया करता है, माया में से वो मान पे जाता है कि मुझे ये चीज में लोगों को मुझे रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, और उसी में से वो क्रोध पे जाता है। मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये दिखने में तो विभिन्न लगते हैं मगर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे हम देखने में तो लगता है यूरोप और एशिया दोनों डिफरेंट कंट्री है, मगर जब हम तुर्कस्तान में जाते हैं तो यूरेशिया बन जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक है, जुड़े हुए, कहीं ना कहीं जुड़े हुए। तो ऐसे क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये क्रोध, मान, माया और लोभ, ये सबको दूर करना है तो हमें कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो ये दूसरे कसाय अपने अंतःकरण में रहते हैं। कहा जाता है कि क्रोध आंखों से अभिव्यक्त होता है, मान गर्दन से अभिव्यक्त होता है, माया जो है वो हार्ट से अभिव्यक्त होती है, और सबसे अंतिम वाला जो कसाय है लोभ, वो सारे अंग और उपांगों में बसता है। मगर
क्रोध जो है वो सबसे पहले फेस पे आता है। तो सबसे पहले क्रोध को जिससे जीता जा सकता है, वो क्षमा को अपने अपने को समझना चाहिए। तो क्षमा जो है हम जीवन में आजकल के जीवन में एक बहुत कॉमन बात हो गई है। छोटी-सी गलती हो गई तो पट देकर हम बोल देते हैं सॉरी। तो ये अच्छी बात है। सॉरी बहुत बड़ी बात है। सॉरी और थैंक यू ये जो 2 चीज़ें हैं वो अपने जीवन के मंत्र बनने चाहिए। कोई सामने वाले आदमी जो है वो कुछ भी छोटा-सा उपकार करे तो हमारे मुंह में से तुरंत थैंक यू आना चाहिए, आभार शब्द आना चाहिए, धन्यवाद शब्द आना चाहिए और हमारी छोटी सी गलती के लिए भी सॉरी आना चाहिए, क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम आना चाहिए। पर वो मिच्छामि दुक्कडम केवल ऊपरी नहीं होना चाहिए, अंतर से आना चाहिए। तो ये मिच्छामि दुक्कडम कैसे अंतर से आए? ये मिच्छामि दुक्कडम की साधना कैसे अपने जीवन को उजमाल करे? तो उसके लिए क्षमा के प्रकारों के बारे में चिंतन हुआ है, वो चिंतन को देखना चाहिए। तो क्षमा के 5 प्रकार का है। पहला प्रकार है उपकार क्षमा। हम हमारे उपकारियों को तो बहुत आसानी से क्षमा दे सकते हैं। हमारे माता है, पिता है, हमारे कुटुंबीजन है, हमारे उपकारी है, तो उनकी छोटी-सी गलती हो गई तो हम क्षमा करते हैं। या कहीं अपनी अपेक्षा है कि आदमी हमारे पर उपकार करेगा, आज तो उपकार नहीं किया मगर कल करेगा, तो भी उसके प्रति हम उपकार के भाव में क्षमा कर देते हैं कि हाँ, ठीक है ना, ये आदमी कल तो हमको फ़ायदा करवाएगा। ये मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर है। अरे ये चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर तो जाने दो, इनकी कहीं न कहीं पहचान है गवर्नमेंट में। इतनी सी बातों से हम उपकार क्षमा कर लेते हैं। दूसरे नंबर की क्षमा है अपकार क्षमा। कोई आदमी जो है वो क्षमा जो करता है, वो इस डर से करता है कि सामने वाला आदमी अपकार करेगा। आप अच्छी तरह से ड्राइविंग कर रहे हो, आपके लाइसेंस वगैरह सब बढ़िया है, सब कुछ आपके पास है, कोई चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है, मगर पुलिस आपके सामने आती है और आपसे बोलने लगता है कि तुमने तो ये सिग्नल तोड़ा था, ये किया था, वो किया था और आपको पहुँचने की जल्दी है। आपको पक्का मालूम है कि हमने कोई गलती नहीं किया है, फिर भी पुलिस जब तुमसे लड़ाई करने लगती है, तो तुम क्या करते हो? जाने दो ना, क्या बोलते हो? जाने दो ना, 25-50 रुपया दे दो, मगर टाइम पे हम पहुँच जाए। ये पुलिस के मुँह पे कौन लगे? ये जो जाने दो ना, पुलिस के मुँह पे कौन लगे, ये क्या है? ये अपकार क्षमा है। डर है कि ये सामने वाला आदमी अपने को परेशान करेगा। सामने वाला आदमी अपने आप को कहीं न कहीं कष्ट देगा। तो ये कष्ट देने वाली जो बात है ना, उसमें से जो क्षमा आती है, वो क्षमा कैसी क्षमा है? वो क्षमा अपकार क्षमा है। इसमें सामने वाले के प्रति कोई आभार का भाव नहीं है, सामने वाले के प्रति कोई धन्यवाद का भाव नहीं है, उपकार का भाव भी नहीं है। एक डर है, अपनी भीति से आई हुई क्षमा है। तो अपनी भीति से आई हुई, अपने भय से आई हुई क्षमा, इसे अपकार क्षमा कहते हैं। तो ये उपकार क्षमा और अपकार क्षमा शास्त्रकार बोलते हैं कि ये तो व्यवहार की क्षमा। तो अभी आगे की क्षमाओं की ओर अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा कि कौन-सी क्षमा हमें करना है और कौन-सी क्षमा शास्त्रकार कहते हैं कि वो सही क्षमा है। तो शास्त्रकार आगे 2 प्रकार बताते हैं, वचन क्षमा और विपाक क्षमा। विपाक क्षमा वो क्षमा है कि हम जो कार्य करते हैं, उसके फलों के बारे में सोचते हैं। हमने सामने वाले पे गुस्सा किया, तो क्रोध का परिणाम अति कटु है। क्रोध हमें संसार में घुमाता है। कड़वा पड़छे क्रोध ना नानी एम बोले। उदय रत्न जी महाराज की एक सच्चाई है कि कड़वा पड़छे क्रोध ना नानी एम बोले। ये एक क्रोध के फल को कैसा बोला है?
कि हलाहल के समान है, वो किंपाक के फल समान है। ये क्रोध हमें भवभ्रमण में ले जाने वाला है। हमने आज तो क्रोध कर लिया, सामने वाले से दबा के काम कर लिया, हमने हमारा प्रभाव दिखा दिया कि मैं कम नहीं हूँ, मैं बड़ा गुस्सा कर सकता हूँ। इस तरह से हम क्रोध करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर लेते हैं या तो सामने वाले से काम करवा लेते हैं। मगर ये क्रोध का जो फल है वो भवांतर में बहुत ही कष्टदायक है। अपने सामने शास्त्रों में क्रोध के फल का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है चंडकौशिक। चंडकौशिक बड़ा ऋषि था, मगर वो उसने कोप कर लिया, क्रोध कर लिया। क्या क्रोध किया? इन्होंने क्रोध कर लिया ऋषि ने कि मेरा शिष्य या ये गांव वाले मेरे आश्रम के फल ऐसे ही ना तोड़े, मैं उनको मारूंगा, जो तोड़ेंगे उसको मारूंगा। और इसी में वो भागते भागते गिर गए और गिर के मर के क्या बने? तो श्राप बने। उसके पहले वो संत थे, तो संत के भाव में भी, साधु संत के भाव में भी क्रोध किया था। तो साधु संत के भाव में से वो ऋषि मुनि हुए। तो इस तरह से वो ऋषि मुनि के भाव में क्रोध किया तो चंड कौशिक सर्प बन गए। तो ऐसे सर्प की अवस्था तक अपने को ले जाने वाला ये जो क्रोध है, वो क्रोध को अपने आप में कंट्रोल करना अपना कर्तव्य बनता है। तो ये क्रोध को कंट्रोल करने के लिए क्या शास्त्रकार बताते कि ये विपाक का विचार और क्षमा का फल कैसा है। क्षमा का फल बहुत ही उत्तम है, इसे एक से एक ऊपर ऊपर की गतियों की प्राप्ति होती है। तो वो क्षमा के फल और क्रोध के फल को विचार करके दी हुई क्षमा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विपाक क्षमा। ये विपाक क्षमा की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं वचन क्षमा। शास्त्रकार कहते हैं कि परमात्मा का वचन है, शास्त्रों का वचन है कि मुझे क्षमा करना है, मुझे सभी जीवों के प्रति प्रेम से वर्तन करना है, मुझे कोई जीवों के साथ लड़ाई झगड़ा टंटा नहीं करना है। इस तरह से शास्त्र का वचन को हृदय में धार के कोई आदमी क्षमा करता है तो उसे वचन क्षमा कहते हैं। तो विपाक क्षमा और वचन क्षमा ये दोनों अपनी ये जो व्यवहार क्षमा है उससे बहुत बढ़िया है, मगर इससे भी आगे शास्त्रकार एक क्षमा बताते हैं और वो क्षमा ये कहते हैं कि ये दोनों से भी बहुत बढ़िया और बहुत ऊंचे दर्जे की क्षमा है। तो वो 5वें नंबर की क्षमा है। जब हम विपाक और वचन क्षमा की अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि आत्मा का स्वभाव ही क्षमा है। जैसे जल का स्वभाव ठंडा रहना है, आप पानी को कितना भी गर्म करो, कितना भी गर्म करो, वो बाष्प बन जाएगा, फिर भी थोड़ी देर में ठंडा होके पानी ही बन जाएगा। अगर बराल को उड़ न जाए, संभाल के हम रखे तो वो वापस पानी बन जाएगा। तो पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा होना। हम 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी पानी गर्म किया हो, उबालते हैं ना हम पर्यूषण में, या कोई भी व्रत करते हैं तो उबालते हैं। पानी कितना भी उबाला हो, 2 घंटा 3 घंटा जाता है तो वो पानी अपने आप में ठंडा हो जाता है। तो पानी का स्वभाव शीतलता है। चंदन को क्या करते हैं हम? काटते हैं, घसीटते हैं, लपेटते हैं, जलाते हैं, कुछ भी करो, चंदन के साथ कुछ भी करो, तो चंदन क्या करता है? चंदन केवल सुगंध देता है। तो ये चंदन जैसे सुगंध देता है, चंदन जैसे सुगंध देता है, पानी जैसे शीतलता देता है, चंद्र जैसे शीतलता देता है, तो इसी तरह आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो मूलभूत गुण है, वो क्या है? क्षमा का गुण। आत्मा का जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र, उसकी बात तो हम बार बार करते हैं। एगो एगो में सासो अप्पा नाण दंसण संजुआ तेसा में बाहिरा भावा।
शब्दे संजोग लक्षण। इसी तरह आत्मा का जो एक मूल गुण है वो क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, मृदुता है, आर्जव है, मतलब कि संतोष है। तो ये जो गुण है आत्मा का गुण है। तो आत्मा का ये संतोष गुण को हमें अपने हृदय में बिठाना है, और हम अपने हृदय में बिठाएंगे तब हम समाधर्म के सच्चे आराधक बन पाएंगे। तो पर्यूषण में ये क्षमा की अपने पास एक लंबी परंपरा है। कितने कितने महापुरुष हुए जिन्होंने समाज धर्म की बहुत उत्तम आराधना की। ये 24 के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान और उनके पुत्र भरत और बाहुबली दोनों युद्ध में लड़ रहे लड़ते लड़ते बाहुबली को लगा कि मेरे बाहु में इतना ताकत है कि भरत को मैं क्षण भर में मार पाऊं, मगर दूसरे ही पल में क्रोध पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया और जो मुष्टि मारने के लिए उठाई थी, नाम ही है बाहुबली, जो किसी को मुट्ठी मार दे तो सामने वाले का राम बोलो भाई राम हो जाता। हाँ, तो ऐसी पल में ये मेरा भाई है, ये मेरे भाई पिता के शत्रु से मैंने ये जो गलती किया है बहुत बड़ी गलती की है। मेरे छोटे 98 भाई संयम के पंथ पर चले गए, मेरे पिताजी संयम के पंथ पर चले गए और मैं राज्य के लोभ में ऐसी लड़ाई करूं, और वो मुष्टि से लोच कर लिया। ये जो क्रोध पे विजय पाया है बाहुबली ने, बहुत बड़ी बात है। बाद में मान पे विजय वो दूसरी बार में ब्राह्मी और सुंदरी आती है और विजय पाता है, वो सब तो बहुत बड़ी कथा है। मगर क्रोध पे कैसा विजय पाया होगा, अपने हाथों में अपार बल होते हुए भी विजय पाया। शास्त्रों में बात आती है मेतारज मुनि की, स्वयं श्रेणिक राजा के जमाई है और राजरुई नगरी में भिक्षा के लिए निकले हैं, और भिक्षा भिक्षा के लिए निकले हुए ये श्रेणिक राजा के जमाई मेतारज मुनि भोजन के लिए भिक्षा के लिए एक सोनी के घर गए। सोनी अंदर गया, सोनी अंदर गया कि मुनि को बोलाने के लिए कुछ लेके आओ, और इतनी देर में एक घटना घटी। एक क्रोंच पक्षी, हंस के जैसा एक पक्षी आया और वहां पे सोना के जौ बनाए हुए थे। श्रेणिक राजा प्रभु महावीर जो दिशा में हो वहां हमेशा सोना के जौ का साथिया बनाते थे, स्वस्तिक बनाते थे, मंगलमय ऐसा स्वस्तिक। तो वो स्वस्तिक के लिए बने हुए जौ को क्रौंच पक्षी सच्चा जौ मान के खा गया, और खा गया और जाके पेड़ पे बैठ गया। सोनी बाहर आता है और बोलता है कि मेरे जौ कहाँ गए, मेरे ये जो मैंने जौ बनाए थे वो कहाँ गए। सोनी पूछ रहा है मगर मुनि मौन रहते हैं। मुनि मौन रहते हैं तो वो सोनी उठा के चमड़ा, लीला चमड़ा बांध देता है उनके सिर पर, और वो चमड़ा ऐसा होता है कि वो सूखते जाता है धूप में। और मुनि पूर्ण क्षमा रखते हैं। वो बोलते हैं कि सोनी का क्या दोष, दोष मेरे कर्मों का है। सोनी का क्या दोष है कि जिसने मुझे चमड़ा बांधा, वो मेरा कर्मों का दोष है। और चमड़ी पटपट फूटे और मुनि क्षमा रखते हैं। तो ऐसी क्षमा की शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं। पर्युषण पर्व पे हम बहुत सारी बात भी सुनते आए हैं। तो ये चंड प्रद्योत जो था उसने उदयन राजा की दासी का अपहरण कर लिया था, और चंड प्रद्योत पे विजय पाके उदयन राजा वापस आ रहे हैं। वो समय पर चंड प्रद्योत बोलते हैं कि मेरा उपवास है, और मुनि ये जो उदयन है उनको क्षमा कर देता है। पर वहां पे कवि एक बहुत सुंदर बात करते हैं, आत्म स्वभाव अवलोकता प्रगटो मित्र स्वभाव। आत्म अवलोकन करते हुए समझ में आता है कि सभी जीव मेरे जैसे ही है। ये चंड प्रद्योत, कल हमने अहिंसा की बात करते हुए कहा था, ये सब तो बाहरी मोहरा है। सभी आत्माओं से मैं और वो भिन्न नहीं है, ऐसी अभिन्न मैत्री का भाव का अनुभव होता है। हमारा कोई फ्रेंड आता है, बहुत जिगरी होता है, और वो आके हमारे साथ नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है, तो हम गिनते हैं कि कितनी रोटी उसने खाई और कितनी रोटी मैंने खाई। एक ही थाली में जब हम खाते हैं तो
गिनती से पार हो जाते हैं। इसी तरह सभी जीवों से हमारी मैत्री करनी है। और पंचम कर्तव्य है चैत्य परिपाटी। अपने नगर में, अपने विस्तार में आए हुए सभी जिन मंदिरों का पर्युषण पर्व के निमित्त दर्शन करने जाने की विधि विधान है। तो ये विधान जो है वो विधान बहुत सार्थक है, बहुत मार्मिक है। हर मंदिर की अपनी एक ओरा होती है। तो वो ओरा हर मंदिर में जो प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं, आचार्य भगवान प्रतिष्ठा कराने वाले श्रावक होते हैं, नित्य पूजा करने वाले जो श्रावक होते हैं, ये सबकी ओराओं का एक मिल के एक दिव्य ओरा सभी मंदिरों में होती है। तो पर्युषण के समय पर हमारा चित्त निर्मल हुआ है। हम ओरा को जो ग्रास करने के लिए हमारा जो एरियल है ना, वो बहुत पावरफुल बना हुआ है सिग्नल को पाने के लिए। तो हम जब मंदिरों में जाते हैं, विभिन्न मंदिरों में संघ के साथ जाते हैं, तो चतुर्विध संघ के साथ साधु साध्वी श्रावक श्राविका और साधु भगवान भक्ति की बात करते हैं, साध्वी जी भक्ति की बात करते हैं। सब लोगों के हृदय में उल्लास है, एक निर्मलता की भक्ति की भावना है कि हमने सभी के साथ मैत्री का संबंध बांधा है। हमने अट्टम का तप करके साल भर के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। तो ये जो डिवाइन ओरा है, अपनी पावरफुल ओरा, अपनी जो क्लियर ओरा, पावरफुल ओरा तो मंदिरों की है और वो क्लियर ओरा और डिवाइन ओरा का संगम होता है। डिवाइन ओरा को ग्रास्प करने की एक पूरी साइंटिफिक ऐसी प्रोसेस है कि भाई पर्यूषण के बाद क्यों संघ के साथ सब मंदिर में हम जाए। इसका एक बड़ा साइंस है। हमारे शास्त्रों में जो बात बताई गई है उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक होता है। मगर हम तो जाते हैं चैत्य परिपाटी में और चैत्य परिपाटी के साथ नौकारसी होती है, बड़ा खूबसूरत नाश्ता होता है। तो हमारी ध्यान वो ओरा को पाने की जगह पर नाश्ते की ओर बहुत जाता है। तो मैं कहता हूँ कि नाश्ता तो करो, जरूर करो, मगर थोड़ी देर रुको। मंदिर में वो डिवाइन ओरा को ग्रास करने के लिए थोड़ी देर बैठिए, मंदिर में बैठिए। मंदिर में चैत्य वंदन होता है, वो टाइम पर परमात्मा से आंखों मिलाओ। वहां की जो डिवाइन ओरा है उसे पाने के लिए अपने आप में जो आत्मा से परमात्मा का मिलन करो। ये पर्युषण के पर्व पर हम जो हल्के हुए हैं, हम कसायों को विसर्जित करके कोमल बने हैं। तो जो कोमल है, जो पात्र कुछ खाली है, वो खाली पात्र में दिव्य चेतना का अवतरण होता है। तो वो दिव्य चेतना का अवतरण करने के लिए हमारे नजदीक के मंदिरों में जाते हैं। और नजदीक के मंदिर में जहाँ कहीं हमारा नाता बैठ जाता है, तो तीर्थ में तो हमारा नाता बहुत जल्दी बैठता है, बड़े बड़े तीर्थों में, और हम बार बार नहीं जा सकते। मगर हमारे नजदीक के 5-7 मंदिर है और कहीं हमारा नाता बैठ जाता है, तो हम साल में 15 दिन, हफ्ता में 10 दिन में बार बार जा सकते हैं। हमारे एक मित्र है, तो हमारा पारला में जो चिंतामणि मंदिर है ना, उससे उसका नाता बैठ गया है। तो वो हर 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, तो उसको पूछते कहाँ घूमने जाना है, तो बोलते कि चिंतामणि मंदिर जाना है। तो वो चिंतामणि मंदिर जाता है, तो वो डिवाइन ओरा अपने आप में उसके अंदर संक्रमित होती है। तो ये चैत्य परिपाटी के निमित्त से हमें एक मंदिर की, एक अंजन सलाका करने वाले आचार्य की, प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य की, अनेक श्रावकों की, निरंतर भक्ति करते हुए बहुत सारे श्रावकों की, हम बैंगलोर आए थे। जैन फाउंडेशन का मेन सेंटर बैंगलोर है। तो बैंगलोर में जो आदिनाथ भगवान का चिकपेट का मंदिर है, तो वहाँ सुरेंद्र गुरुजी जो स्नात्र कराते, तो वो मंदिर की कुछ पूरा ही डिफरेंट है। निरंतर वहाँ स्नात्र होता है। हर संडे को जो बड़े धाम धूम से पूरी पाठशाला स्नात्र में आती है और वहाँ की एक डिवाइन ओरा होती है वो स्नात्र के समय पर। तो ऐसी सब मंदिरों की वो डिवाइन ओरा छात्र के समय पर तो होती है, मगर बाद में भी वो कहीं कुछ अंशों में वहां रहती है, वो बिखर नहीं जाती है। कुछ कम जरूर होती है और दिनों में, मगर वहां रहती है। तो वो
जब हम चित्त परिपाटी लेके जाते हैं तो वो डिवाइन ओरा से हमारा मिलन होता है। हमारी क्लियर ओरा और डिवाइन ओरा का मिलन का जो कार्य है वो चित्त परिपाटी में होता है। तो इस तरह से ये पांचों कर्तव्य जब हम करते हैं पर्यूषण के दौरान, तो कुछ कर्तव्य पहले कर लेते हैं, कुछ कर्तव्य कल्पसूत्र के पठन के दौरान करते हैं। पर ये अहिंसा का पालन अपने जीवन में और अपने आसपास में जहाँ जहाँ अपना प्रभाव का वर्तुल है, वहाँ अहिंसा का हम पालन करवाते हैं, तो अपने आप में कल्पसूत्र सुनने की योग्यता आती है। इसीलिए पहले 3 दिनों में ये 5 कर्तव्य, फिर 11 कर्तव्य, फिर जीवन के भी 18 कर्तव्य, इन सबकी बात होती है। मुझे समय की मर्यादा का भान है, इसीलिए मैं 11 कर्तव्य और उन सब की बात नहीं करूंगा। पर ये सारे कर्तव्य जो है वो कर्तव्यों को यथाशक्ति अपने को करने चाहिए, मगर 5 कर्तव्यों को तो अवश्य पर्यूषण के दौरान हमें करना चाहिए, ताकि हमारी ओरा की एक क्लैरिटी, हमारा मन की एक पावनता बने। हम अपने जीवन में जो क्रोध की कालिमा को लेके बसे हैं, हमें क्रोध की कालिमा अपने जीवन में बहुत सहज रूप से अपने को मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्रोध की कालिमा अपने जीवन में कैसी बसी हुई है। श्री कृष्ण जो कालिया नाग का दमन करता है वो तो प्रतीक है, वो तो अपने चित्त में रहे हुए क्रोध का हमें दमन करना है। कालिया नाग का दमन जो है वो अपने चित्त में रहे हुए क्रोध का दमन है। इसीलिए माउंट आबू में हम जाते हैं, दिलवारा के मंदिर में जाते हैं, तो दिलवारा के मंदिर के ऊपरी शिल्प में ये चित्र दिखाई देता है। वहाँ जो कालिया दमन का शिल्प बनाया है, तो शिल्पियों ने विमल मंत्री को बिना पूछे वो शिल्प नहीं बनाया होगा। वो शिल्प इसलिए बनाया है कि अननोन आदमी भी जान लाए कि ये दिव्य होरा की बात है, अपने चित्त में रहे कसायों का दमन करना है। उनको मालूम था कि वर्ल्ड के लोग आएंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे, हमने जो ये बनाया है विमल वसई, वो केवल जैनों का नहीं, विश्व भर में जैनत्व का संदेश लेके जाएगा। हम कहीं भी जाते हैं तो देरानी जेठानी का गोखला जैनत्व के सिंबल बन के अपने सामने आता है। दुनिया भर के प्रवासी आते हैं। हम जब माउंट आबू गए थे तो साउथ इंडियन लोग आए थे और विमल वसई में विराजमान आदिनाथ भगवान की मूर्ति देख के बोलते हैं, अमेजिंग, सुपर, भगवान कहीं हो, तो इनकी अनुभूति हमको यहाँ हुई है। वो साउथ इंडियन आदमी परमात्मा की प्रसन्न मुद्रा को, परमात्मा की परम शांत मुद्रा को देख के बोलता है कि मुझे परमात्मा की अनुभूति यहाँ पर हुई। तो ये परम शांत मुद्रा के साथ ये जो 52 शिल्प, 52 शिल्प बनाए गए, वो 52 शिल्प ऐसे ही नहीं बनाए कि कुछ आर्ट बना दे, वो आर्ट के पीछे मीनिंग है। तो अपने चित्त में रहे कालिया नाग, क्रोध का हम दमन करें और क्षमा की भावना को अपने जीवन में लाए, और ये जो डिवाइन एनर्जी से अपने कसायों को पहले अहिंसा से, मैत्री भाव से शांत करें। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि हम साधर्मिक भक्ति करें। हमारे नजदीक का वर्तुल तो पहले नजदीक लाए, जो दूर वाले को तो हम प्यार बाद में करेंगे, पहले हमारे जैन भाइयों पर प्रेम की दृष्टि करें। फिर हमें समापना करे, सभी जीवों के से समापना करे और अपने कर्म क्षय के लिए अक्षम करे, साल भर में हुए पापों की माफी करे और साथ एंड में डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर आने दे। और इस तरह से हम कल्पसूत्र पठन की योग्यता पाते हैं। तो ऐसी योग्यता पाके भद्रबाहु स्वामी के बहुत ही मंगल वचन को हम सुनेंगे कल, वो उसी में हम कल प्रवेश करेंगे। तो जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, कुछ नए इंटरप्रिटेशन करता हूँ, शास्त्र के अनुसार ही हो वो ध्यान रख के ही करता हूँ, फिर भी नए इंटरप्रिटेशन हर समय पे एक ही बात नहीं, हमें हर दिन कुछ नया चाहिए। तो ये नए इंटरप्रिटेशन कहीं शास्त्र विरुद्ध न हो, वो ध्यान रखते हुए भी कहीं शास्त्र से विरुद्ध बात हो तो उसके लिए मैं क्षमा दुकड़म। Thank you so much, Doshi ji.
डेफिनेटली आपका जो इंटरप्रिटेशन रहा वो बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में आपने हमें हमारा चौथा और पांचवा कर्तव्य है उसको आपने उसका विवेचन किया। थैंक यू सो मच। क्षमा को ले तो आपने जैसा आज के स्वाध्याय से हमें समझ में आया कि क्षमा मनुष्य का एक सर्वश्रेष्ठ गुण है, आत्मा का अलंकार है। और क्षमा में जो महत्ता है, जो औदार्य है, और वो क्रोध या प्रतिकार या अहंकार में नहीं है। चैत्यबंधन के बारे में आपने कहा कि अगर करते हैं तो डेफिनेटली जो हम पुण्य स्थलों का जब दर्शन करने जाते हैं तो वहां कोशिश करें कि वहां हम उन पुण्य स्थलों के डिवाइन ऑरा को अपने आप में आत्मसात करें, उनका अनुभव करें। थैंक यू सो मच, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल विवेचन दोषी जी। एंड समय हो चुका है तो मैं आप दोनों स्पीकर्स की आज्ञा अनुमति के साथ यहाँ पे इस सेशन को विराम देना चाहूंगी। इस छोटे से मंगल भावना की जगत के सभी जीव हमारे मित्र बने, कोई भी हमारा बैरी ना हो, इसके साथ एक प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सव्य जीवे, सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूवे सु, वैरन मंजणा केणय, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना को याचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, समता सहु समाचरो। इसके साथ ही सभी को सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच।